एक ऐसी हत्याकांड जिसे मुजरिम को सजा मिलने में 7 साल लगे, यानी कि 7 सालों तक मुशक्कत चलती रही पुलिस की मुजरिम तक पहुंचने में। आज हम बात कर रहे हैं पंजाब के रीमा जैन की। एक अच्छे घरे परिवार की, बहुत अच्छा परिवार था उनका, घर द्वार अच्छा था। और फिर अचानक एक दिन रीमा जैन घर से निकलती है और घर वापस नहीं पहुंचती है। तो चलिए जानते हैं इसे अच्छे से विस्तार में। उससे पहले हम चाहेंगे आपसे कि एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर करें। तो ये कहानी शुरू होती है 2005 की है, लेकिन उससे पहले हम चलेंगे 2002 में। 2002 में रीमा जैन के पति सुमित जैन भी एक दिन ऐसे ही घर से बाहर निकलते हैं और वो घर वापस नहीं आते। इसके बाद रीमा जैन काफ़ी टूट जाती है, लेकिन धीरे धीरे अपने आप को संभालती है और सुमित जैन का जो बिज़नेस था धीरे धीरे वो उसे टेक ओवर कर लेती है और चलाने लगती है। और उसका बेटा जो था 20 साल का। रीमा जैन थोड़ा अपनी फिटनेस का ध्यान रखती थी, वो तो शौकीन टाइप की लेडी थी और अपनी फिटनेस वगैरह का ध्यान रखती थी। तो वो हर दिन जो है सुबह उठकर वो क्लब जाया करती थी, जिम मतलब वहाँ पर जाके स्विमिंग वगैरह करती थी। तो रोज़ की तरह उस दिन भी, वो 2005 की बात है, वो जाती है, उठती है और निकल जाती है घर से बेटे को बोल करके कि मैं जा रही हूँ क्लब, 9 बजे तक वापस आ जाऊँगी। 9 बज जाते हैं, 9:30 हो जाता है, माँ अभी तक नहीं आई घर पर। ऐसे करते करते शाम हो जाती है। अब बेटे के दिमाग में सब पुरानी बातें याद आने लग जाती है, जो आज से 3 साल पहले, जो 3 साल पहले घटी थी उसके पिता के साथ, कि उसके पिता भी एक बार बाहर निकले थे और वापस नहीं आए थे। फिर काफ़ी खोजबीन करने के बाद कहीं पर उनकी गाड़ी जो है चौराहे पर मिली और वहाँ पर उसके पिता गाड़ी में खून से लथपथ थे। फिर उनको जब डॉक्टर के पास ले जाया गया तो डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया और उन्हें गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसकी गुत्थी सुलझी भी नहीं थी। यानी कि पता ही नहीं चल पाया था कि आखिर में सुमित जैन को गोली मारी तो किसने मारी। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है रीमा जैन के बेटे के दिमाग में घूमने लगा कि कहीं माँ के साथ भी तो नहीं ऐसा कुछ बुरा हादसा हो गया। उसके बाद फिर पुलिस में कंप्लेन होती है, पुलिस भी शुरू करती है खोजबीन। इसके बाद कुछ पता नहीं चलता है कि कहाँ है रीमा जैन। कुछ दिन बाद जो है एक दिल्ली एयरपोर्ट पर जब सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पर पार्किंग की तलाशी करते रहते हैं तो वहाँ पर एक कार दिखाई देती है और जब पता किया जाता है तो ये कार कुछ दिन से पड़ी हुई है। फिर ये चीज़ रिपोर्ट होती है, वहाँ पर एयरपोर्ट अथॉरिटी में रिपोर्ट जाती है, जबकि रीमा जैन की कार भी नहीं थी होटल के पास। तो उनका कार का नंबर हर पुलिस स्टेशन पे पहुँच चुका था कि इस कार में एक महिला थी जो गायब हो चुकी है। तो फिर वहाँ की जब पुलिस में कंप्लेन जाती है तो पता चलता है कि ये कार का जो नंबर है वो रीमा जैन का ही कार है। फिर उसके बाद पुलिस आती है, कार के अंदर देखती है तो स्विमिंग कॉस्ट्यूम मिलते और बाकी रीमा जैन वहाँ नहीं होती है। तो फिर वो कार को जो है इनके पुलिस अपने हिरासत में ले लेती है ताकि छानबीन कर सके। तो पुलिस अंदाज़ा लगाती है कि हो सकता है रीमा जैन यहाँ कार खड़े करके कहीं इंटरनेशनल चली गई हो या तो फिर कहीं और गई हो सकता है, जो उसका जो अभी तक कुछ पता नहीं चल पा रहा है। पुलिस क्या करती है, फिर रीमा जैन के घर की तलाशी लेने जाती है। जब घर की तलाशी ली जाती है तो रीमा जैन का पासपोर्ट जो है घर पर ही मिलता है। अब पुलिस को ये चीज़ हो गया कि रीमा जैन देश छोड़कर बाहर कहीं नहीं गई है, यानी कि वो इंडिया में ही है। अब हुआ क्या है उसके साथ ये समझ नहीं पा रही थी। इस तरह धीरे धीरे गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे पुलिस। फिर उनके बेटे से पूछा गया कि किसी पे शक है, तो बेटे ने कहा कि हाँ, जो मम्मी का है, हमारे ताऊ के साथ थोड़ा बहस वहस होता है बिजनेस को लेकर के। और पहले भी जब इसके पिता की हत्या हुई थी तभी भी रीमा जैन से जब पुलिस वालों ने कहा था कि आपको जिस पर भी शक है, जिसके साथ भी सुमित जैन का वाद विवाद हुआ, आप लोग लिस्ट दीजिएगा। तो रीमा जैन ने उस वक्त 25 लोगों की लिस्ट दी थी, जिसमें एक अमित जैन का भी नाम था, जो कि रीमा जैन का जेठ था, कि वो भी जो है बिज़नेस को लेकर उनके साथ भी झगड़ा होता रहता है। तो पुलिस ने जब उनसे पूछताछ की थी तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया था, लेकिन सुमित जैन की मौत के लिए उन्हें भी पुलिस हिरासत में ले लिया था। तो हो सकता है
रीमा जैन के बेटे ने कहा कि माँ का उनके साथ भी थोड़ा दुश्मनी चलती है। पुलिस उनसे पूछताछ की लेकिन कुछ पता नहीं चला। इसके बाद पुलिस और भी ज़्यादा फिर क्लब में जाती है, क्लब में सीसीटीवी सारी चीज़ खंगालती है, तो पता चलता है कि उस दिन एक और कार यहाँ पर आई थी और उसके बाद एक कार जो है कोई और चलाकर लेके जाता है। तो फिर जब पता करते हैं तो पता चलता है कि उस कार को एक गोडाउन में ले जाया जाता है जो अमित जैन का गोडाउन होता है। यानी कि रीमा जैन को पकड़ करके ये लोग अपने कार में बैठा करके अमित जैन के गोडाउन में ले जाते हैं और रीमा जैन का जो कार था उसे एयरपोर्ट पे छोड़ देते ताकि किसी को शक ना हो और लगे कि रीमा जैन जो है एयरपोर्ट से कहीं बाहर चली गई है और उसे अपने गोडाउन में ले जाते हैं और वहाँ रखते हैं। तब जाके पुलिस जो है पता करते करते गोडाउन तक पहुँचती है तो वहाँ पर जो है कुछ चीज़ें बिखरी हुई नज़र आती है और जब वहाँ के सारे फिंगरप्रिंट सब लिए जाते तो फिर गुत्थी सुलझती हुई चली जाती है। फिर वहाँ पर अमित जैन के ने जिसे सुपारी दी थी उन लोगों के बारे में पता चलता है। फिर पुलिस उन लोगों के घर जाती है और उन लोगों को गिरफ्तार करती है। तब जब उन लोगों उसके साथ सख्ती से पेश की जाती है तो 3 लोग होते हैं। फिर तीनों अमित जैन के बारे में बताते हैं कि उन्होंने 20 लाख हमें दिया था, 10 लाख एडवांस में और 10 लाख जो बोला था कि मारने के बाद, तो उन्होंने हमें 20 लाख की सुपारी दी थी। फिर अमित जैन को भी पकड़ लिया जाता है। उसके बाद जब पूछताछ होती है तो अमित जैन बोलता है कि हमने उन्हें मार के गटर में फेंक दिया। अब जो है पुलिस गटर के पास जाती है, रीमा जैन का बेटा भी वहाँ पर जाता है। जब गटर में क्योंकि इसको हो करके 8 महीने बीत चुके थे, अब वो जो थी सड़ चुकी थी पूरी, अब एकदम से पहचानना तो मुश्किल था पर जो कुछ कपड़े मिले जो एम्ब्रॉयडरी किए हुए थे वो देख करके उनका बेटा जो था वो पहचान गया कि उसकी मम्मी का ही है। उसके बाद उसके जो हड्डियाँ अस्थियाँ को निकाला गया, उसके बाद फॉरेंसिक लैब में भेजा गया वहाँ पर जो है। और उसके बाद रीमा जैन के फ़ोटो के साथ उनके स्कल को मिलाया गया तो डॉक्टर ने बताया कि ये दोनों जो है एक ही व्यक्ति के हैं। और फिर कुछ महीने पहले जो है रीमा जैन जो अपने दांतों में 4 फिलिंग करवाई थी तो वो भी उनके जबड़े में मौजूद थी। तो भी डेंटिस्ट जो थे वो भी बताया कि हाँ ये मैंने इनका किया था, ये वही चीज़ है। तो इस तरह से फिर डीएनए टेस्ट किया गया उनकी हड्डियों का, इनके बेटे का और रीमा जैन की माँ के साथ सैंपल लिया गया और पता चला तो फिर डीएनए में भी प्रूव हो गया कि रीमा जैन की ही अस्थियाँ हैं। उसके बाद एक केस चलती रही, धीरे धीरे एक एक चीज़ गुत्थी सुलझते इस केस को सुलझने में 7 साल लग गए। यानी कि 2005 में जो घटना घटी थी 2012 में जाके अमित जैन और 3 जो और अपराधी थे इनको जो है 2012 में हाई कोर्ट में सज़ा दी जाती है उम्र कैद की। यानी कि इस घटना के घट करके 7 साल बाद रीमा जैन को इंसाफ मिलता है और उनका केस जो है यहाँ पर और अमित जैन को सज़ा होती है। तो आपने देखा कि किस तरह से फिर उसके बाद पता लगाया जाता है कि आखिर में अमित जैन ने किया तो ऐसा क्यों किया। तो अमित जैन ने बताया कि मैंने बदला लिया है क्योंकि सुमित जैन के मर्डर के खिलाफ रीमा जैन ने मेरा नाम फंसाया था और मैंने 1 साल की सज़ा काटी थी जिसमें मेरा कोई हाथ नहीं था। इसी वजह से मैं उसे बदला लेना चाहता था और संपत्ति को लेकर भी हमारा विवाद चलता था। तो उसके लिए भी मैं अपनी भाभी से चिढ़ा हुआ था तो मैं उसे मारना चाहता था और इसलिए मैंने उसे मार दिया। तो आपने देखा कि संपत्ति को लेकर के अपने भी पराये हो जाते हैं, किस तरह से एक दूसरे का खून के प्यासे हो जाते हैं। तो जितनी बड़ी की संपत्ति नहीं होती उतनी जान की कीमत गंवानी पड़ती है। तो हमारा इस कहानी को बताने का उद्देश्य ऐसा नहीं था किसी की भावना को ठेस पहुँचाना, बल्कि समाज में किस तरह से हो रहा है कि लोग अपने ही लोगों को भी मार दे रहे हैं पैसे के लालच में। ये पैसा इतनी बड़ी चीज़ हो गई ना कि जीवन से भी बड़ी हो गई है पैसे की अहमियत। यानी कि आज की डेट में हम देख रहे हैं कि ज़िंदगी जो है कुछ भी नहीं है पैसे के आगे। यानी कि अगर आपको पैसा चाहिए, अगर अगला आदमी नहीं दे रहा तो उसे उड़ा दो। कितनी बड़ी बात है, कितनी बुरी बात है ये कि अपने परिवार के ही खून के प्यासे हो जाते हैं लोग पैसों के लालच में आकर के। अगर आपको आज की हमारी ये सच्ची घटना अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये घटना है लुधियाना पंजाब की। हमारी वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।